उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर वाली कार्रवाई की रोक की याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने दायर की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर अब सुनवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें, बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका जमीयत उलेमाए हिंद ने लगाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं कोर्ट से। अंकित, क्या कहा गया है इस याचिका में और इस याचिका में किस तरीके से सुनवाई आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? प्रणय, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि इस मामले में जो पेश हो रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, जिन्होंने जो है यूपी सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है, एक तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिना नोटिस दिए कार्रवाई की जा रही है, वो पूरी तरह बेबुनियाद है। और उन्होंने 3 घटनाओं का जिक्र किया है। एक घटना जो प्रयागराज में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई थी और 2 घटनाएं कानपुर की। तो जो वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि तीनों ही मामले में नोटिस दिया गया था। और बात की जाए प्रयागराज के मामले की, जिसको लेकर के मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जमीयत उलेमाए हिंद, तो वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि प्रयागराज के मामले में तो मई महीने में, यानी कि जो कार्रवाई हुई है ना, उससे करीबन 1 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था और उस दौरान तो कोई दंगा भी नहीं हुआ था। तो ये कह देना कि बिना नियम कानून का पालन किए हुए ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, पूरी तरह बेबुनियाद है। और यहां तक कि जो याचिका दायर की गई है, उसके ऊपर भी ये कहते हुए सवाल खड़े किए गए कि देखिए, याचिकाकर्ता में वो शख्स नहीं आया कि जिसके घर पे बुलडोजर चला है, क्योंकि उसको पता है कि उसने गलत काम किया है। कई और लोग सामने आ रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, और उनका कहना है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा, जबकि यहां तो नियमों का पालन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस मामले में हलफनामा देने को तैयार है। और उसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो कि यूपी सरकार की तरफ से वो भी पेश हो रहे थे, उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो आरोप है पूरी तरह बेबुनियाद है। और उसके बाद में अब एक अपडेट आ गया है। अपडेट ये आया है कि कोर्ट ने कहा है कि 3 दिनों में आप ये हलफनामा दीजिए, यानी कि जो जानकारी मौखिक तौर पर बताई गई है कोर्ट को कि पूरा नियम कानून का पालन करते हुए ही ये कार्रवाई की गई है, नोटिस दिया गया था, उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा है। तो इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि नियम कानून का उल्लंघन नहीं हुआ और जो भी कार्रवाई हुई है, जो दंगाइयों के खिलाफ हुई है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है, वो नियम कानून का पालन करते हुए, क्योंकि कोर्ट की तरफ वो लोग हैं जिनको उनकी अवैध संपत्ति को लेकर पहले ही नोटिस दिया गया था। बिल्कुल अंकित, तो निश्चित रूप से कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि हलफनामा दाखिल करे, ये राज्य सरकार से कहा गया है कि वो इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या दलील रखी गई? प्रणय, जो मेन याचिकाकर्ताओं की दलील थी वो यही थी, जो जमीयत उलेमाए हिंद जो मेन याचिकाकर्ता है इस मामले में, उनका ये कहना था, देखिए इस मामले में आरोपी जो है बनाया जाता है उन लोगों को जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ अभी मामले की जांच चल रही है। मामला कोर्ट में भी नहीं पहुंचा, कोर्ट ने दोषी भी नहीं ठहराया। उससे पहले यूपी सरकार इस तरीके से अवैध निर्माण के नाम पर उनके घरों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही है और ये नियम कानून का उल्लंघन है, क्योंकि खुद यूपी सरकार का जो नियम है वो ये कहता है कि कम से कम 15 दिन और अधिकतम 40 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है। लेकिन इन मामलों में नोटिस दिया ही नहीं जा रहा। यानी कि जो सवाल उठ रहा है वो ये नहीं कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर सवाल उठा रहा था याचिकाकर्ता पक्ष, यानी कि जमीयत उलेमाए हिंद। और उसने सिर्फ प्रयागराज नहीं बल्कि कानपुर ऐसी घटनाओं का जिक्र किया था, जिसके जवाब में यूपी सरकार ने बताया है कि कहीं कोई नियम का उल्लंघन नहीं हुआ और वो इस मामले में हलफनामा भी देने को तैयार है, जिसके बाद में कोर्ट ने 3 दिनों के भीतर हलफनामा देने को कहा है। एक तो बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ ये याचिका दी गई थी और ये बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ एक समुदाय भर को टारगेट किया जा रहा है। क्या इसको लेकर भी कोर्ट के भीतर बात हुई है? इस पर क्या कुछ बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, जो बुलडोजर चलाने की जब कार्रवाई का जिक्र किया गया तो उसी में जो है एक लाइन की दलील ये थी कि देखिए ये जो कार्रवाई की जा रही है इसमें एक जो है एक समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। यहाँ पर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो रही है जिन्होंने कानून का जो सम्मान नहीं किया, जिन्होंने कानून की अनदेखी की, जिन्होंने नियमों की अनदेखी की है। और यहाँ पर
कार्रवाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, एक समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, कानून की अनदेखी की है और कानून के हिसाब से ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो जो याचिकाकर्ता पक्ष है यानी कि जमीयत उलेमाए हिंद के जो वकील हैं वो लगातार कोर्ट को यही बता रहे थे कि देखिए ये पक्षपातपूर्ण ये कार्रवाई की जा रही है, मामले में सीधे ये गिरफ्तारी होती है और कार्रवाई हो जाती है। तो सरकार का कहना है कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, समुदाय के खिलाफ नहीं। अंकित, जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि ये बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हो रहा है और इस एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये रोक की जो राहत मांगी गई थी इस पर कोर्ट की कोई टिप्पणी? जी नहीं, कोर्ट ने उल्टा जो यहां तक कहा कि वो लोग जब मांग कर रहे थे ना कि रोक लगा देनी चाहिए, तो कोर्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो यही है कि देखिए अगर कुछ कानून और नियम के हिसाब से हुआ है तो हम उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं। और यही सवाल है कोर्ट के सामने भी कि अगर नियम और कानून का पालन किया गया तो फिर तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। और कोर्ट ने भी इसी वजह से हलफनामा जो देने को कहा है वो इसी वजह से कि क्या नियम और कानून का पालन करते हुए जिन लोगों के घरों पे, संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया, क्या उनको पहले अवैध निर्माण को लेकर के नोटिस दिया गया था? अगर नोटिस दिया गया है तो फिर तो कहीं नियम और कानून का उल्लंघन हुआ ही नहीं। और यूपी सरकार का यह कहना है कि हम तो नोटिस पहले दे चुके थे, उसके बाद में ये कार्रवाई की गई। और ये तो जो नोटिस ऐसा नहीं है अभी हाल फिलहाल में दिए गए, दंगा होने से कई किसी मामले में साल भर पहले तो किसी मामले में 1-2 महीने पहले दिए गए थे। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से सीधे दे रहे हैं। इस मामले में सुनवाई अब भी जारी है, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अपना रुख साफ कर दिया और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई है कानून के दायरे में रहकर हुई है, बाकायदा नोटिस दिया गया था और इस मामले में वो हलफनामा भी दाखिल करेंगे। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।